दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं एक शराबी हूँ। हाय राहुल भाई। अल्कोहलिक हाय 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 राहुल अल्कोहलिक भाई। एनोनिमस की मदद हाय हाय अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद, आप लोग का सार्थक ईश्वर की कृपा। आज किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया दोस्तों, अच्छा लगता है। तो दोस्तों, जो हमारा आज का विषय है, शक्ति की कमी हमारी दुविधा थी। बहुत सालों बाद दोस्तों मुझे ये एहसास हो रहा है कि शायद अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं होता तो मैं कहाँ होता, होता कि नहीं होता। और अल्कोहलिक एनोनिमस के जो ट्रस्ट स्टेप है हमारे, अगर उसकी समझ मुझे नहीं होती तो मैं कहाँ होता। यानी दोनों चीजों की दोस्तों, अगर इन्वेंटरी अगर मैं लेता हूँ मेरे जीवन में, तो अल्कोहलिक एनोनिमस में जो बोला है कि हमारे बिग बुक का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है दोस्तों कि जो भी शराबी होता है उसके अंदर जो है जीवन जीने की शक्ति नहीं होती है। मेरे ख्याल से लगभग लगभग मैं जो मेरी कंडीशन में मैं जो आया था, मेरा 48 किलो वजन था, आधा रोटी खाना खाता था मैं। पहला विचार मेरा आत्महत्या करने का था और दूसरा विचार शराब पी पी के मरने का था। और शराब पी पी के मरने के विचार पे मैंने अमल करना शुरू कर दिया। तो ये विचार दोस्तों मेरे अंदर क्यों आया, और लगभग मैंने फिर आगे चल के फेलोशिप में देखा कि बहुत से लोग ये विचार लेके आते कि भाई अंदर ही अंदर वो मरते रहते हैं, किसी को कुछ बता नहीं सकते, किसी के साथ बात नहीं कर सकते, और बाहर की दुनिया उसको समझने के लिए सक्षम नहीं होती। और कई लोग मर जाते हैं, कई लोग पागल खाने में, कई लोग सुसाइड सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं इसके वजह से। और कई लोग जो है अल्कोहलिक एनोनिमस में आ जाते हैं, जो मेरे जैसे हैं, जिसके ऊपर मैं बोलूंगा विशेष अल्कोहलिक एनोनिमस, विशेष भगवान की कृपा है जो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में लाया, और ये चीजों की समझ मुझे ईश्वर ने प्रदान की। और उसके ऊपर ही जो दोस्तों मैंने आज जो विषय है वो विषय को चुना। जब इनका विजय भाई का फोन आया तो मेरे दिमाग में चल ही रहा था 2-3 दिन से कि ये विषय के ऊपर अपने को शेयर करना है। दूसरे दिन ही ईश्वर की इच्छा हो गई दोस्तों ये शेयर करने के लिए कि इसके लिए दोस्तों मुझे, मैं अपने कुछ जहाँ से मेरा अल्कोहलिज्म शुरू हुआ था मैं वहां जाना चाहूंगा। और दोस्तों, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में मैं शेयर करूंगा कि मैं ऐसे फैमिली में से आता हूँ जहाँ मेरे पिताजी जो है थोड़े 10वीं जूनियर 10वीं पढ़े लिखे थे। मेरी माँ जो थी तीसरी क्लास पढ़ी लिखी थी। और ये दोनों लोग जो थे, ये दोनों लोग अपना स्ट्रगल कर रहे थे जिंदगी जीने के लिए। और मैं उनकी दूसरी संतान थी, और मेरे मेरे ऊपर मेरी पहली बहन है, और मेरे नीचे मेरी दो बहन है, और बीच का मैं हूँ। और दोस्तों, ये सब यानी वो बहुत, मेरे पिताजी के पास कुछ पैसे कमाने की स्किल नहीं थी, माँ के पास कोई नॉलेज नहीं था। और जूने जमाने में जैसा चल रहा था कि भाई अभी जो भी है वो लोग, एक बोलूंगा मैं कि मजदूरी मेरे फैमिली में होती थी। मेरे पिताजी एक मजदूर थे, और फिर मजदूरी करते करते उन्होंने एक दूध का डेयरी डाला। दूध का डेयरी डालने के बाद उन्होंने थोड़े बहुत पैसे कमाए, और पैसे कमाने के बाद उनके ऊपर कुछ अचानक कर्जा हो गया, और उनकी शारीरिक कंडीशन खराब हो गई। और वो शारीरिक कंडीशन खराब होने के वजह से वो फाइनेंशियल ये फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए। और वो क्राइसिस में आने के बाद हम चार भाई बहन थे, और मेरी जो बड़ी बहन थी उनकी शादी बहुत कम उम्र में, 17 साल की उम्र में एक शराबी के साथ कर दी। जबकि मेरे को आज भी पता है कि वो जो शादी के अंदर खाना वाना हमारे देने की मेरे पिताजी की कोई औकात नहीं थी। उन्होंने वो खाली एक नाश्ते का प्लेट रखा था, और उसके अंदर एक स्वीट की डिश अपने घर पे बनाए हुए लड्डू, वो अकोला के अंदर उन्होंने वो शादी किया था आज से कई साल पहले। और ऐसे दोस्तों ये सारी चीजें मुझे याद आ रही है। और ये सिलसिले में थोड़ा बहुत मेरे को लॉटरी के टिकट बेचने के लिए, मेरे को चौथे क्लास से ही उन्होंने लॉटरी के टिकट बेचने के लिए भेज दिया था। और जब मुझे समझ आई तो मुझे रिजाइनमेंट होता था उनके ऊपर, यार ये कैसा उन्होंने मेरे साथ किया। और सभी वो लॉटरी के टिकट बेचने वाले सभी लड़के जो थे, वो कोई जुआरी था, कोई गलत धंधे करने वाले सब थे। वो लोग, कोई सिगरेट पीता था, कोई जुआ खेलता था, और कोई पैसे लेके भाग जाता था। और ऐसे लोगों की संगत दोस्तों मुझे बचपन से मिली। और वो सब वो लोगों में ही वो मेरा जो वहां से ही जो है एक समाज के विरुद्ध जो मेरी मानसिकता बनने शुरू हो गई। यानी गलत चीजों के प्रति जो मेरा आकर्षण, मेरी आदतें,
जो माहौल में आदमी रहता है वैसा बनते जाता, वैसा ही मैं बना दोस्तों। और वो बनते 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 कहा मैं बिगड़ गया, मेरे को समझ में नहीं आया। तो 6 और 7 स्टैंडर्ड में मैं तो 30 नंबर बीड़ी से मैंने शुरुआत किया था। उसके बाद दोस्तों मैंने चाय पीना शुरू किया, उसके बाद बाहर का खाना शुरू किया, बहुत बचपन से। और वो रात बेरात घर पे जाना, वीडियो थिएटर होते थे उस जमाने में, और वो 2 रुपए लेते थे टिकट, वो वीडियो थिएटर में जाना रात बेरात पिक्चर देखने के लिए। और ये सारी आदतें दोस्तों मुझे लग चुकी थी ऑलरेडी। अभी यहाँ पे मैंने, ये मेरा जो बचपन था, ये मेरे जो घर का बैकग्राउंड है, ये सब पिताजी की तबीयत और ज्यादा खराब होने के कारण फिर हम सूरत में आए। क्योंकि उस समय सूरत में 95 में 94 में सूरत में क्या था, काम धंधों का बहुत यानी काम धंधा मिल जाता था ही। और मेरे चाचा यहाँ मुझे हमको लेके आए, हमारे चाचा मेरे साथ रहते थे। तो वो कुछ ट्रक की मजूरी करते थे, ट्रक पे जाते थे वो गाड़ी खाली करने। और मेरे पिताजी कुछ यहाँ पे वही मजूरी काम, थोड़ा बहुत पैसा उन्होंने कमाया था, वो साइड में बचाया नहीं, सब चला गया। और यहाँ पे आके वो एकदम बेगारी का काम करने लग गए, कारखाने में झाड़ू मारने लग गए। और मेरी मम्मी भी उसी टाइप का काम करने लग गई, मजूरी का काम करने लग गई। और मैं भी दोस्तों मिल की नौकरी में लगा, 12 घंटे की ड्यूटी करने का मेरे को वो। और पूरा गर्मी के अंदर वो बहुत मुझे तकलीफ होती थी वो समय। और मुझे तो सब गलत धंधे की आदत लग चुकी थी। और जाना तो जाना कहाँ, तो वो सब मैं यहाँ से छोड़ के दोस्तों सूरत छोड़ के मैं भाग गया था। मेरे को वो अकोला, अमरावती, नागपुर, ऐसे उस सिटी में घूमने की आदत, बाहर खाने की आदत, लॉटरी की टिकट में वो वहां पे वो डेली लॉटरी चलती थी, वो उठा लेता था मैं, और वही बेच के आ जाता था, लोगों को चूतिया बनाता था। वो टाइम पे समझता नहीं था लोगों को कि भाई उसका दूसरे दिन रिजल्ट आएगा कि उसी दिन रिजल्ट आएगा। वो सब मैंने किया दोस्तों, यानी बचपन से मैं चीटर आदमी था। और वो जो दोस्तों फिर वापस मुझे सूरत में लाया गया, वापस मुझे एक समझ आई यहाँ पे। अभी मैं 18-19 साल का हो गया था। और यहाँ पे आने के बाद मेरे अंदर एक सपना जागा कि साला अभी मुझे कुछ बनने का है, मुझे कुछ करने का है। थोड़ी समझ आने के बाद, और उसी टाइप के लोगों के साथ में आकर्षण होने लगा। जो अच्छा कपड़ा पहनता है, जो आदमी जो है कि एक नेतागिरी उसका चलता है गांव में, उसका लोग सुनते हैं, तो ऐसे लोगों से दोस्तों मैं आकर्षित होने लगा। तो ऐसे, और बाहर घूमने की आदत, बोलने की आदत, और हमेशा ग्राइंड ऑफ सिटी में रहने की आदत के कारण मेरे जैसा शराबी किसी के भी साथ घुल मिल जाता है। पूरी दुनिया उसका दोस्त होती है, लेकिन समय पे कोई काम पे नहीं आता, ऐसे दोस्त होते हैं। तो ऐसे सब दोस्त थे दोस्तों मेरे, कि सब अड्डे वाले, सब वो 4 रास्ते पे रहने वाले दोस्त। और ऐसे लोगों के साथ दोस्तों मेरी दोस्ती हो गई, और मैं उस सिलसिले में चलता गया चलते गया। उसी दौरान मेरे को कॉलेज के दोस्त कुछ मिले, और वो लोगों ने कॉइन बॉक्स कनेक्शन का बिजनेस लेके आया था। उस समय बहुत चलता था 1 रुपए का सिक्का डालने वाला कॉइन बॉक्स कनेक्शन। और वो कॉइन बॉक्स कनेक्शन का सिक्का दोस्तों मैंने नौकरी किया। एक सरदार जी था, उसकी दुकान थी। और वो कनेक्शन कैसे लाना, कहाँ से लाना, कितने में आता है, वो सब चीजें हमको जानकारी हो गई। फिर मैंने, उसमें कुछ था नहीं, वहां से वो टाटा या रिलायंस में से 500 रुपए का एक बॉक्स आता था, और 1500 रुपए का वो डब्बा आता था। हम 5-5 हजार रुपए में उसको बेचते थे। तो भरमसाठ पैसा आने लग गया मेरे पास। रोज के मैं एक दो कॉइन बॉक्स बेचता था, और पैसा कमाता था। तो 10-20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए मेरे पास जमा हो गए। तो मैंने एक 2 व्हीलर गाड़ी ले लिया, रेमंड्स के कपड़े पहनने लगा, और मेरे माँ बाप की सेवा भी कर रहा था। और मुझे अच्छा लगता था कि माँ बाप के पैर दबाना, और उनकी सेवा करना, ऐसा उस समय अचानक वो क्या हो गया था क्या मालूम। और हनुमान चालीसा पढ़ना, और दूसरे 2-4 मंत्र थे, वो मंत्र का जाप भी मैं करता था, हनुमान चालीसा पढ़ना। और तो ये धीरे धीरे दोस्तों ये सिलसिला चलते रहा चलते रहा चलते रहा। और अचानक मेरे दिमाग में एक दिन एक विचार आया कि साला ये पैसा मेरे पास से चला जाएगा तो क्या होगा। और इनसिक्योरिटी चालू हो गई दोस्तों मेरे अंदर अचानक एक दिन। और जो पुराने जो मेरे विचार थे वो वापस आ गए, जुआ खेलना शॉर्टकट में। और मैं क्या करता था, सुबह 10 बजे उठता था, और 10 बजे उठने के बाद सुबह ही आजू बाजू का जो थोड़ा बहुत एरिया था वहां पे घूम के और वापस आ जाता था। और एक नेगेटिविटी छा गई थी कि यार अभी तो धंधा नहीं हो रहा है, 2-3 दिन से मैं घूम रहा हूँ। तो एक अजब सी नेगेटिविटी आ गई मेरे अंदर, कहाँ से आई मुझे पता नहीं, लेकिन वो नेगेटिविटी आ गई और मैं हिम्मत हार गया।
यानी मेरा जो आत्मविश्वास था वो इनडायरेक्टली कम कम होने लगा। और फिर मैं एक दिन अड्डे पे जाके पहुंचा, वहां पे मैंने एक बियर पिया और उसके बाद क्वार्टर पिया और वहां पे मैं जुआ खेलने लगा। और वापस दोस्तों वो सिलसिला जो है मेरा, जो मेरे अंदर जो कमियां थी, जो मैं जिसको छुपा के रखता था, जिसको मैं ग्राइंडर सिटी लेके लोगों के साथ दोस्ती बना के किसी भी तरह से किसी भी नॉलेज वगैरह का पैसा कमाने के हेतु मैंने ऐसा एक एक अपना खुद का एक अलग इंटेलिजेंस ही तैयार करके पैसा कमाने की कोशिश करना, ये मेरे जैसे शराबी को आता है कि मैं कुछ अलग ही मेरे जैसा मेरे दिमाग से मैं, और वो ज्यादा दिन चलता नहीं है दोस्तों। तो वो मैंने करना शुरू किया था, वो सही में दोस्तों ज्यादा दिन चला नहीं। लैक ऑफ पावर, पावर नहीं है मेरे पास। तो ये इसमें मैं अटवा गया और उसमें फिर बाद में अड्डों पे जाता था मैं, शराब पीता था और वापस में ऐसा कभी कभी लॉटरी के टिकट पॉइंट ऑफ कनेक्शन का बिजनेस करने की वापस वो कोशिश करता था, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता था दोस्तों। उसमें मेरी शराब बढ़ते गई। तो अभी मैं लोगों का पैसा भी लेके भागने लग गया। कोई मुझे कनेक्शन का पैसा देता तो भाग जाता था, किसी का डब्बा किसी को लाके रख देता था। और मुझे याद है मैंने दो तीन लोगों के वो यानी एक किसी को घर लेना था तो वो दलाली का भी काम मैंने शुरू कर दिया था उस समय। कुछ प्लॉटिंग व्लॉटिंग एक जगह गिरा था, एक नेता लोगों के साथ घूमता था, तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था। तो उनसे कि उसके पास भी एक बहुत ही गरीब व्यक्ति के मैं पैसे ले लिया और उसका आधार कार्ड, उस समय वो वोटिंग कार्ड ही रहता था, वो वोटिंग कार्ड लेके मैंने उसका वो वोटिंग कार्ड वापस भी दिया नहीं, और उसके 1,000 रुपए उस समय 2005-6 के समय, उस समय के पैसे थे उसके, वो भी दिया नहीं और उसको मेरे पास ही रख लिया। ये सब कर्जा और ये इसके वजह से फिर वो मेरे डर बढ़ने लग गए। लोग मेरे घर पे आने लग गए पैसे मांगने के लिए। पैसा कुछ इतना कर्जा था नहीं अल्कुली एनोनिमस में आने के पहले, लेकिन मेरे को डर बहुत लगता था। भाई एक मार्केट में बहुत एक कमजोर व्यक्ति था बेचारा, वो मजदूरी करता था, उसके 2,000 रुपए लेके भाग गया था, वो मेरे घर पे आता था बार बार और मुझे पुलिस स्टेशन में भी लेके गया, सब कुछ ले गया। मैं सब कुछ करने के लिए उसके सामने वो पूरा तैयार था। मैं बोला भाई जो भी डरा नहीं, मैं वो चीज में मैं डरा नहीं, उसका सामना किया मैंने। वो बोला मेरा सगे वाला है पुलिस वाला, तू चल फलाना। मैं बोला चल भाई तू चल, जिधर लेके जाएगा मैं आने के लिए तैयार। तो दोस्त आखिरी में ये सहारे हाथ से होते गए और फिर एकदम लाचार और मजबूर, जहाँ एक दिन मेरे को पता है कि एक आदमी जो था एक सोसाइटी में मेरे रहता था, वो दारू लाने वाले के लिए एक छोटा सा एक पैक देते उसको आखिरी में, क्वार्टर का बचा हुआ वो पैक मेरे को एक आदमी ने दिया। और दोस्तों मेरे को इतनी खराब लगा उस दिन, मैं बोला यार मैं कैसा आदमी हूँ, किस खानदान से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरे को ये लोगों ने क्या समझ लिया यार। मेरा इतना खतरनाक दिल टूट गया था दोस्तों वो व्यक्ति का। वो व्यक्ति ने मुझे एक वो छोटा पैक बचा हुआ दारू दिया था, तो और बहुत भयंकर पछतावा हुआ था तो और मैं तो अपने आप को भाई मानता था दोस्तों। वहां से फिर मैं आखिरी में मैं दारू के अड्डे पे लग गया। फिर वो दारू के अड्डे पे वो सब भाई लोग रहते थे। अभी मेरे को क्या है, मैं वो नेता मेरा दोस्त था, उसने मुझे वहां पे एक जुए का टेबल चल रहा था, वो टेबल के ऊपर मैं लग गया नौकरी के ऊपर। 300-500 रुपए वो मुझे रोज के देता था, लेकिन मेरा मेन हेतु दारू पीने का ही था कि भाई मुझे यहाँ पे लोग आएंगे, भाई बोलेंगे, इज्जत से दारू पिलाएंगे। और वैसे ही होता था दोस्तों। वो सब लोग वो पुलिस का थोड़ा खबरी वबरी था, यानी पुलिस की में थोड़ी उठक बैठक थी उसकी, और उसका धंधा उसने लिया था और उसको कोई अच्छा आदमी चाहिए था और मुझे रख लिया उसने। और रखने के बाद दोस्तों उसने सुबह शाम में फिर आधी क्वार्टर, रोज सुबह 10 बजे आधी क्वार्टर पी लेने का, फिर 12 बजे आधी क्वार्टर पी लेने का, फिर उधर से उठने के बाद आधी क्वार्टर पीने का, फिर रात को सोने समय 1-1.5 क्वार्टर पी लेने का 2-3 बार। और पैसा तो पैसा भी। और वहां से मुझे याद है दोस्तों, मेरी दोस्त की बीवी वहां से जा रही थी एक बार, मुझे इतनी शर्म आई कि यार मेरी दो बहन नगर प्राथमिक शिक्षण समिति में जो मैंने शुरुआत में जिसका जिक्र किया, वो टीचर है और मैं साला ये अड्डे पे दारू के अड्डे पे नौकरी पे लग गया। यानी एक बहुत सारी मुझे दुविधा हो रही थी दोस्तों, बहुत सारी दुविधा हो रही थी। और इसमें से निकलने का रास्ता है कि नहीं, मैंने तो निकलने का रास्ता छोड़ दिया था। तो
समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। फिर वही जो सब लोग ये करते कि भाई इसका शादी कर देते तो दोस्तों मेरी शादी करने के चक्कर में फिर मुझे एक दो लड़की दिखाया गया कि भाई ये शादी के बाद सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। और पहले मैं मायूस उदास, और उस समय मेरे मन में ऐसे विचार चल रहे थे किसी को मार डालू या मर जाओ, ऐसे विचार, इतना मैं नाराज रहता था अंदर से। बहुत ही भयंकर नाराजगी के विचार, मैं अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था उस समय। और बहुत नाराजगी के विचार मेरे अंदर चल रहे थे, खुन्नस से भरा हुआ होता था मैं हमेशा। भगवान ने मुझे सही में बचा लिया, मैं कुछ कर डालता ये सब चीजों में। और दोस्तों वहां से जो है एक लड़की, वो शेगांव में एक लड़की देखने गया था मैं, गजानन महाराज मंदिर के पास। उसके पिताजी बहुत गरीब थे बेचारे, रिक्शा चला रहे थे, और मेरे मौसी ने वो रिक्शा लाया था। तो मैं गया देखने के लिए उसको, और मुझे लड़की अच्छी लगी। मैं बोला लड़की अच्छी है वगैरह, गरीब घर की, उसका बेचारा थोड़ा ऐसा घर ऐसा था, ये था, नॉर्मल घर था। और मेरे यहाँ पे मेरी सिस्टर ने नौकरी पे लग चुकी थी, हमारा घरदार यहाँ सूरत में हो चुका था उस टाइम तक। तो वो लड़की दूसरे तीसरे दिन वहां से खबर आई कि वो लड़की ने आत्महत्या कर लिया। और दोस्तों मेरा दिमाग कैसा फट गया कि मैं बोला यार ये अ, अ, लड़की ने आत्महत्या करके मर गई। पहले मेरे को विचार आया था, मैं इतना बुरा व्यक्ति हूँ साला, मेरे को इतना खराब लगा कि यार वो लड़की मर गई। और फिर बाद में मुझे कुछ पता चला कि उसको कुछ प्रेग्नेंट थी, और वो ऐसा कुछ कुछ लफड़ा वफड़ा कुछ होगा उसका। लेकिन मैं उधर उसके गम में साला देवदास बन गया। मैं बोला अभी भगवान भगवान नहीं है, और मैं भगवान को गालियां देने लग गया। मैं बोला यार ये भगवान भगवान नहीं है, बकवास। फिर मेरा दोस्त वैसे सिचुएशन में, मेरा हम दो तीन ड्रिंकिंग पार्टनर थे, हम साथ में शराब पीते थे, और वो भी ऐसा ही था, मेरे जैसा ही था। वो भी आज मेरे साथ में अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर ही हो। हम दोनों दिन एक ही साथ में मीटिंग में गए, और वो भी सोबर है और मैं भी सोबर। तो वो दोस्त जो था दोस्तों, वो उसने रात में कहीं पे मगजमारी कर डाला था, कोई चाइनीज चाय, वो भी कंटाल गया था मेरे जैसा, चाइनीज की लारी पलटी कर दिया था उसने, और वो पुलिस स्टेशन में था। और पुलिस स्टेशन में जब वो गया तो उसको, उसके भाई ने मेरे को फोन किया, बोले यार तू, सब लोग तेरे को जानते हैं, सब वो सब 2 नंबर वाले, तो तू एक काम कर, मेरे भाई को छुड़ा। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। और मैंने 500 रुपये दिया उसको, जमादार को, और वहां से उसको लेके आया। मैं बोला भाई ये खराब आदमी नहीं है, ये ऐसा हो जाता है, शराब पी के नाटक करता है, बोला। और उसको लेके आया, और वो बोला यार चल, बोले अपन शिरडी पद यात्रा जाते हैं। तो मैंने उसको बोला भाई तू जा, तो भगवान भगवान होता तो ये सब बोले। मैं बोला यार इतना अपनी परीक्षा थोड़ी लेता है यार। मैं बोला ये भगवान भगवान बकवास है। मैं बोला पत्थर की मूर्त है। मैंने सीधा ऐसा उसको जवाब दे दिया। तो बोले यार मेरे को जाने का है, मेरे को पैसे का कर दे। तो हमने वही वो अड्डे वाले को पटा लिया, और उसको, वहां का एक नेता था, उसको भी जाना था और इसको भी जाना था। हम दोनों दोस्तों, उसको मैंने भेजा, और उसको वो सीढ़ी पद यात्रा में अपना ए का मेंबर मिला। और दोस्तों मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में, वो बोल रहा था कि भाई चलो अल्कोहलिक एनोनिमस नाम की मीटिंग चलती है, हम वहां जाएंगे। मैं बोला, मेरे अंदर बहुत ईगो था। मैं बोला यार इसका सेटिंग किसके साथ लफड़ा चल रहा है, कौन कैसा धंधा करता है, ये कर रहा है वो कर रहा है, ये सारा नॉलेज तो मेरे पास है। मैं बोला मेरे को कौन सिखाने वाला है। और वही फीलिंग जो थी दोस्तों, एक आक्रोशित स्वभाव का व्यक्ति बन चुका था मैं। तो वो आक्रोशित स्वभाव लेके मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में पहली बार इंटर हुआ, और मुझे पता चला कि अ, ये मीटिंग है, और सब शराब की बात कर रहे थे। शराब कोई पी नहीं रहा था। एक अजब सा विरोधाभास वहां पे दोस्तों मुझे महसूस हुआ। और फिर वो किटी वक्त घूमता था। मैं बोला साला सब अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे, ये किटी वक्त घुमा रहा है लोग, 10 रुपए उसमें डालते हैं, 10 रुपए से तो इनका क्या होता होगा। तो और ज्यादा विरोधाभास भाग बढ़ते गया। फिर वहाँ पे वो बोलते थे भाई 12 स्टेप की बात करते हैं, कोई बीमारी की बात करते हो। 3 महीने के अंदर दोस्तों मुझे पता चला कि मेंटल ऑब्सेशन फिजिकल एलर्जी, जो अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी तुमको राहुल भाई लगी है, और इसके लिए 12 स्टेप कार्यक्रम मुझे करना पड़ेगा। तो पहली बार जब दोस्तों मैंने ये 12 स्टेप कार्यक्रम करने की कोशिश की, तो वहां पे जो है हमारा बिग बुक जो है, हमारा जो अल्कोहलिक एनोनिमस का बिग बुक है, उधर बोला है कि भाई दिल की कहानी, जब मैं आज मैं जो पढ़ता हूँ, तो आज मेरे को एक चीज समझ में आती है कि जो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले मैं क्या कर रहा था। हर हमेश मेरे दिमाग में एक चीज चलती थी, मुझे किसी भी तरीके से अपना जीवन सफल और अच्छा बनाना है। और हर आदमी सोचता है ऐसा, दुनिया का हर आदमी यही थिंकिंग रहती है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो।
जो वो कर रहा होता है उससे बेटर कंडीशन में उसको जाना होता है। चाहे बिजनेसमैन हो, नौकरी वाला हो, हर हमेशा आदमी एक्टिव रहता है। और हम, मेरे जैसा शराबी, वो भी इसी तरीके से सोचने वाला रहता है। तो इसमें जो है दोस्तों कि हर हमेश लेकिन मुझे पता चला कि भाई जो शराबी जो लोग रहते हैं, वो शराबी लोग आध्यात्मिक तत्वों को पालन करने बगैर उनकी जिंदगी वो कभी भी सफल नहीं बना सकते। और इसके ऊपर ही पूरा कार्यक्रम है। शक्ति की जो कमी है हमारी दुविधा थी, अभी जो भाई ने पढ़ा कि भाई ईश्वर ही हमको इसमें से निकाल सकता है। तो ये जो बहुत ही गहन तरीके से बिग बुक में लिखा है, उसका मीनिंग वही है दोस्तों कि जैसे जैसे मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम करूंगा, पहला जो 0 स्टेप है, मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले कर लिया था। मैंने जो आत्महत्या करने का विचार बना लिया था, मैंने जीवन जीना छोड़ दिया था वहां, वो मेरा 0 स्टेप था। इसके वजह से मेरी अंदर से बहुत ही अच्छी इच्छा थी कि मुझे शराब से दूर रहना है। तो दोस्तों मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस मिला और मेरी सोब्राइटी रॉकेट के जैसी बनने लगी। नहीं तो आप देखते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस में अनिच्छा से आने वाले लोग, रिहेब सेंटर में से आने वाले लोग, या इन आउट करने वाले लोग, ये बहुत सारे तरीके के लोग अल्कोहलिक एनोनिमस में आते हैं। उनके अंदर कुछ नाराजगी का भाव रहता है, उनकी जिंदगी उनको अच्छा करने का उनके पास कोई टारगेट, कोई ध्येय नहीं रहता है। और जो मेरे जैसा शराबी रहता है, वो पहले दिन से ही अल्कोहलिक एनोनिमस में इन्वॉल्वमेंट होके वो शराब से दूर हो जाता है, फटाफट 4 स्टेप ले लेता है, और वो कौंसर क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें करना शुरू कर देता है। क्योंकि मुझे पता था कि भाई मैं मेरा बाहर कुछ होने वाला नहीं, जो कुछ है इधर होने वाला है। और मैंने जो दोस्तों जो दोनों चीजें चलती, यहाँ से जिंदगी को अच्छा करने वाला विचार, और एक साइड से मेरा दूसरा विचार है, मेरा टारगेट बन गया था अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 स्टेप का कार्यक्रम मुझे सबसे पहले करना है। मेरे को इसको टारगेट बनाना पड़ेगा। तो उस समय जो दोस्तों अभी उस समय क्या होता था कि आज से 17-18 साल पहले, 20 साल पहले इतने कुछ मेंबर थे नहीं। तो वहां पे जो मेंबर थे उससे 20 साल, वो समय का जो मेंबर था वो 5-7 साल सोबर था, जिससे मुझे सोबर रखा। और उस समय एक सिस्टम चलता था कि भाई आप कहानी लिखो, सुना दो, हो गए आप सोबर। तो वो मैंने किया, लेकिन मेरे जिंदगी में कुछ इतना परिवर्तन नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सा करने से यार मेरी जिंदगी में तो कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है। मैंने कहानी तो सुना दिया मेरे इंस्टॉल स्पॉन्सर को कि मैंने क्या क्या लफड़े किए, मेरे घर के क्या क्या लफड़े थे, और सारी चीजें मैंने करने की कोशिश किया। ये आध्यात्मिकता की जो बात कर रहे हैं, जो जीवन अच्छा करने की बात कर रहे हैं, ये है क्या? तो ये जो चीजें, मेन मुद्दे की चीजें दोस्तों, वो शुरुआत में एक प्रैक्टिस होता है। और जब कभी भी मैंने ये स्टेप वर्क थोड़ा बहुत किया होता है, तो मेरे को मदद मांगने की आदत मिलती है। मैं मदद लेना शुरू करता हूँ, मैं मदद मांगता हूँ दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी के साथ अगर मैं जुड़ा रहा तो। कभी मुझे ऑब्सेशन आ सकता है, कभी घर में मेरे भी बहुत भयंकर झगड़े हुए, 1.5 साल के बाद मुझे घर से बाहर जाना पड़ा, तो मैंने हर समय मदद मांगा। तो ये जो लिखान मैंने जो बेसिक लेवल पे किया था, उसके वजह से ये बदलाव मेरे जीवन में आया। उस समय वो जरूरी था। लेकिन उसके बाद दोस्तों मुझे पता चला कि सारा बिग बुक का भी 4 स्टेप रहता है। अल्कोहलिक एनोनिमस में जो बोलते हैं कि बिग बुक बोलते हैं, उसका जो 4 स्टेप हम लेते हैं तो हमको और ज्यादा समझ बढ़ती है। तो मैंने वो करने की कोशिश की, और वहां पे दोस्तों मैंने नाम वगैरह लिखे, वो सब कुछ लिखे। और मेरा जो विश्वास था, मेरा विश्वास, ये जो अभी मेरा सोब्रिटी थोड़ा बढ़ गया, अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं आना शुरू कर दिया लॉकडाउन के पहले पहले से। और जो ये मैंने कहानी लिख के सुना दिया था, उसके वजह से कॉन्फिडेंस लेवल, बोलना आना, थोड़ी आध्यात्मिकता, कपड़े वपड़े अच्छे पहनना, शरीर अच्छा हो जाना, थोड़ा सा स्वस्थ हो जाना, ये सारी चीजें दोस्तों मैंने हासिल कर ली। लेकिन जहां से जो लोग एकदम सफल लोग हैं, जो एक सक्सेस जिंदगी जीते, जो समाज उसको सक्सेस की नजर से देखता है, वैसा मुझे बनना था। और ये जो है दोस्तों, ये जो मगजमारी है, ये तो मेरे जैसा शराबी, ये गलत, मैं जो सोच रहा हूँ गलत नहीं, मुझे आज पूरी तरीके से पता है कि मैं जो सोच रहा हूँ गलत नहीं है। लेकिन इसके लिए दोस्तों जो राइट एंगल, कुछ लोग मिलना चाहिए, कुछ उस तरह की चीजें मुझे करना पड़ता है, कुछ उतनी नम्रता लाना पड़ता है, या कुछ मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में आजू बाजू से एक ओपन माइंड से घूमना पड़ेगा। और वो लॉकडाउन के बाद दोस्तों मुझे पता चला ये सब चीजों के बारे में। लॉकडाउन के पहले ही मैंने करना शुरू कर दिया था, अपना 4 स्टेप लिखा,
मैं शराब तो नहीं पीता था, लेकिन 9 साल की सोबराइटी तक मैंने मेरे वाइफ को समझा ही नहीं। मैंने उसको बहुत सारी वेदनाएं दी, और मुझे जब मैंने उसके बारे में मेरे स्पॉन्सर से शेयरिंग किया तो मुझे भयंकर पछतावा आया। तो ये दोस्तों, ये हम मेरी जो है वहां पे मेरी आध्यात्मिकता जो है वो बढ़ती है, जब ये चीजें मुझे पता चलती है कि मेरा जीवन आध्यात्मिक तत्वों के ऊपर आधारित है। मैं शक्तिहीन हूँ, मेरा जीवन चला ही नहीं सकता हूँ। तो पहले 2 स्टेप जो है अल्कोहलिक एनोनिमस के, शराब के आगे शक्तिहीन है, मेरा जीवन हंसते हंसते, मेरे से महान कोई शक्ति, और उसमें ईश्वर की अनुभूति, ये सब मुझे हुआ। मैं बचपन में गया, फ्लैशबैक में गया, और उधर मेरे को पता चला कि वो साला, मैं 3 साल भाग गया था, साकी वाइन बार में नौकरी कर रहा था, वहां पे वो चाकू लेके एक बंदी का लड़का मेरे को मारने आया था, एक अंधेरी गली में लेके गया था। लेकिन ये वो समय सुबह का था। अगर शाम के समय वो लोग दारू पी के रहते तो मेरे दिमाग में वो, मेरे को डेफिनेटली मेरा मुंह को मार डालते वहां पे, क्योंकि वो लफड़ा वफड़ा बार में हुआ था। मैं वेटर का काम कर रहा था, और मैंने मेरा सेट उधर ले जाके उसने पुलिस कंप्लेंट मेरे नाम से दिखाई थी। तो ये दोस्तों में बचा है। कई सारे हादसे मेरे जीवन में हुए जिसके वजह से मेरी मानसिकता कोई ह्यूमन बीइंग पे जल्दी आती ही नहीं थी। तो सेकंड स्टेप लेना मेरे जैसे शराबी के लिए बहुत मुश्किल था। तो फिर वो आजू बाजू के जो फेलोशिप के लोग थे उनके साथ मैंने इंट्रोडक्शन करके, ये करके वो करके, थोड़ा बहुत उसके बाद बिग बुक पढ़ के, और ये सेकंड स्टेप करके, फिर अचानक एक दिन मुझे ये साक्षात्कार हुआ, ईश्वरीय साक्षात्कार। एकदम फ्लैशबैक में जाके मैं ईश्वर के बारे में बोलने लगा। फिर हमारा तीसरा कदम जो है कि भाई इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं मेरी जिंदगी को पूरा ओपन माइंडली मैं इसको लिखूं और बोलूं, ये सब कारण मुझे पता चले। और मैंने अभी जो किस्सा शेयर किया मेरे वाइफ का, कि शादी होने के बाद शराब नहीं पी रहा हूँ, 9 साल 10 साल की सोबराइटी तक मैंने उसको हैरान किया, परेशान किया, और उसके वजह से उसका माइंडसेट थोड़ा खराब हो गया। तो ये भी दोस्तों मुझे पता चला, और आज भी थोड़ा बहुत तू में तो होता ही है, और डिस्टर्बेंस आता है आज भी मेरे लाइफ में, उसके रिलेशन में। तो वो मैंने किया दोस्तों, उसको सुधारने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, जारी रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों फिर आगे का जो रहता है हमारा, फिर वो बिग बुक का जो फर्स्ट स्टेप लिया दोस्तों, तो मुझे और समझ में आया कि भाई ये रिजाइनमेंट जो है, खुन्नस है और डर है, ये तीनों जो है, और सेक्स की जो मेरी प्रवृत्ति, जो सेक्स मेरा हेवायर हो चुका था, मैंने बचपन में या अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले भी ऐसे किसी से मैं शेयर नहीं कर सकता था। ऐसे पर्सनल अपने कुछ किस्से हुए, और वो मैंने बड़ी हिम्मत से दोस्तों शेयर किया। और वो शेयर करने के बाद आगे वहां पे 4 और 5 स्टेप थे। तो यहाँ पे एक ये सेकंड जनरेशन अल्कोहलिक एनोनिमस की जो मैं समझ पा रहा हूँ अभी, जो बिग बुक पे थी, कि हमेशा हम बिग बुक की ही बात करते हैं, हमेशा हम बिग बुक पे लाके अल्कोहलिक एनोनिमस को 4 और 5 स्टेप लेके हम उधर से कार्यक्रम कट कर देते हैं। उसके आगे का कोई भी आदमी बहुत ही मुश्किल से, मैं मेरी समझ के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, उसके आगे बातें होती नहीं अल्कोहलिक एनोनिमस में, कोई करना ही नहीं चाहता। अगर कोई कर रहा है तो वो सल्यूट है उसको। बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे कि 6 और 7 स्टेप, क्योंकि बिग बुक में बहुत ही शॉर्टकट में लिखा है 6 और 7 स्टेप। और फिर 8 और 9 स्टेप में जो हमारा जो है कि माफिया वगैरह मानना, वो थोड़ा और डिटेल में है, वहां पे बिग बुक में हम समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारा समय मेरे पास था, और मेरी जो इच्छा थी, मेरी जो तृप्ति अतृप्ति मेरे अंदर जो थी अल्कोहलिक एनोनिमस के जो कार्यक्रम के प्रति, वो तृप्ति दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं अतृप्त इंसान क्यों हूँ, मैं बहुत चीजों के पीछे भागने वाला हूँ, ये विलिंगनेस है या लालच है या क्या है। तो मुझे पॉइंट पकड़ने में आया दोस्तों कि ये लालच थी, कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आऊंगा और मैं पैसा कमाऊंगा, गाड़ी बंगला ये सब मेरे साथ आ जाएगा। और ये कार्यक्रम करने से आता है डेफिनेटली, कार्यक्रम करने से आत्म शांति की बात की है, चाहे वो पैसे के रूप में हो या शांति के रूप में। कुछ नहीं होने के बाद भी आदमी के पास शांति होती है। हमारे जो 9वें स्टेप के जो प्रोमिसेस दिए कि भाई आर्थिक असलामती का डर चला जाएगा तुम्हारे पास। अभी उधर ही ऐसा नहीं है कि भाई पैसा तुम्हारे पास बहुत ज्यादा आएगा
या पैसा नहीं होने के बाद, वो वैसा सब लिखा नहीं है उसमें। तो मैं ये चीजें समझ रहा हूँ कि भाई आत्म शांति की बात अल्कोहलिक एनोनिमस कर रही है, और मुझे दोस्तों वो शांति चाहिए। तो मेरे को ये बाद में पता चला कि हर स्टेप जब ले रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरे को तो कुछ भी नहीं आ रहा है। यानी जैसा मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के अंदर डिटेल में जाता हूँ, वैसे 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 मुझे मेरे अंदर की कमियां, मेरे अंदर, मैं साला कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक नंबर का ऐसा आदमी हूँ, मैं तो ऐसा आदमी हूँ, मैं तो ऐसा आदमी हूँ। यानी मेरे बारे में कि मुझे वास्तविकता पता चलती है और उससे नम्रता डेवलप होती है। तो ये जो चीज है दोस्तों की शक्ति की कमी, यानी मेरे अंदर जीवन जीने के लिए शक्ति नहीं। आज मुझे 17 साल बाद पता चल रहा है कि साला मैं तो कुछ हूँ नहीं, मेरे को तो ये कुछ नॉलेज नहीं है, मेरा तो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं है। मैं तो 29 साल तक मैंने दारू पिया, उधर से आने के बाद अल्कोहलिक एनोनिमस में 8-10 साल ऐसे वेस्ट ऑफ टाइम। उसके बाद थोड़ी जागृति आई और 2-4 मेंबर मेरे पास आ गए और मैं हवा में आ जाता हूँ। तो हर हमेश मेरा जो है, कोई भी चीज करने के बाद मेरे अंदर ईगो, एक अजब सा ईगो डेवलप हो जाता है। कोई भी चीज करने के बाद मेरे अंदर एक अजब सा ईगो डेवलप होता है, बार बार मैं वापस अपनी अपनी ही जगह पर आकर वापस खड़ा हो जाता हूँ। तो ये जो बिल की कहानी में जो लिखा है कि भाई उन्होंने हर तरीके से अपने जिंदगी को अच्छा करने की कोशिश की। बिल की वाइफ भी विलियम डी सिक्वर्स को बोल रहे थे, यार ये कमाल का आदमी है, ये किसी के भी साथ रिलेशन डेवलप कर रहा है, एक बहुत ही होशियार आदमी है ये, जो है कि कोई भी चीज तुरंत कर देता है। यानी एक इंटेलिजेंट आदमी का, उसके पास बिल डब्ल्यू ऐसे इंटेलिजेंट आदमी थे, लेकिन शराब का मामला है वो समझ नहीं पाते। तो शराब नहीं पीने के लिए, शराब से दूर रहने के लिए मेरा थिंकिंग पैटर्न मेरा को चेंज करना है। मेरा सोचने का, समझने का तरीका जब तक चेंज नहीं होता है, मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन मेरी समझ और मेरा थिंकिंग पैटर्न जब तक चेंज नहीं होगा तब तक मैं शराब, यानी मैं मेरी जिंदगी अच्छी नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो दोस्तों, वो मैंने जब कहानी पढ़ी और पढ़ने के बाद मुझे आज उसमें जो पता चलता है कि भाई उन्होंने एक 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 पैराग्राफ में बहुत अच्छा लिखा है बिल्डर कि भाई मैंने अपने घमंड को, ईगो को, गर्व को देखना शुरू किया, और वो देखने के बाद मैंने वो थोड़ा नम्र होना शुरू किया, और वो लोगों को वो माफिया मांगना, और उसके बाद उन्होंने बोला है मैं एक 4 डायमेंशन में गया, चौथे चौथे परिणाम में उन्होंने प्रवेश किया। तो ये जो दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस का चौथा डायमेंशन है कि भाई मैं वो जो 4 डायमेंशन में जाने की बात करते हैं, तो उन्होंने ये सब चीजों से क्या होता है कि 4 डायमेंशन में क्या है, मेरी शारीरिक कंडीशन अच्छी हो जाती है, मेरी कौटुंबिक, मेरी आर्थिक थोड़ी बहुत कंडीशन अच्छी हो जाती है, और सामाजिक कंडीशन मेरे अच्छे हो जाते हैं, और मैं ईश्वर के बारे में विचार करना शुरू करता हूँ। ईश्वर से रिलेशन के साथ, यानी ईश्वर के बारे में वो थोड़ा बहुत मुझे एक अंदाजा आना शुरू हो जाता है कि ये 4 डायमेंशन में, भाई मेरे मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। शायद दूसरा कोई आदमी, दूसरे व्यक्ति, दूसरा भी कुछ उसके ऊपर होगा, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस बहुत होशियार है, बहुत बड़ी है। और मेरा खुद का, मैं एक मेरे अनुभव ही शेयर कर सकता हूँ। तो 4 डायमेंशन में दोस्तों ये मुझे समझ में आया कि अपना जो अस्त व्यस्तता है, जो अलग अलग टाइप की जो अस्त व्यस्तता मेरे अंदर है, वो ठीक होना शुरू हो जाती है चौथे डायमेंशन में। और वहां से जो है, मैं कुछ अलग मेरे विचार, एक छोटे प्रकार से जो मैं स्टेप के बारे में विचार करना शुरू कर देता हूँ। तो ये जो है एक दोस्तों, एक यहाँ पे मेरा जो है पहला स्टेप जो है, उसमें मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ, मेरा जीवन अस्त व्यस्त है। मेरी अक्ल, होशियारी, मेरी समझ से मैं नहीं चल सकता। मेरे सारे विचारों को साइड में रख के मुझे किसी व्यक्ति के साथ जब मैं बात करता हूँ, तब मुझे उच्च शक्ति का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, जो दुनिया से बिल्कुल विपरीत है। दुनिया में मेरी घर पे 50 भगवान के फोटो है, 50 देवी देवताओं के गणपति है, कोई, मेरी माँ बहुत धार्मिक है, ऐसा हो ही नहीं, कोई भगवान को नहीं मानते हो कि ऐसा है ही नहीं। मेरी माँ, शंकर जी के फोटो है, सब कुछ है, सब कुछ है। और वो फोटो में दोस्तों, वो फोटो में वो जो मेरे बचपन से जो मेरे को संस्कार दिए गए थे धर्म के बारे में,
आध्यात्मिकता के बारे में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन धर्म के बारे में मुझे बताया गया था, और वो एक भगवान का डर भी उसमें डाल दिया था कि भाई तू कुछ गलत करेगा तो भगवान तेरे को शिक्षा देगा। तो वो सब चीजें दोस्तों मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर की। और जो है तो ये समाज ने सिखाया हुआ, समाज ने दिखाया हुआ जो भगवान है, वो भगवान मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस में चल नहीं पाया। उसके पीछे का एक कारण आपको बताता हूँ। मैं डर गया था कि भाई ये सब्जेक्ट तो मैं यार पहले बंद करके आया ये में आने के पहले, और वापस उधर मेरे को ये सब्जेक्ट के बारे में बात करने का, वापस मुझे सब्जेक्ट के बारे में इसको पूछना पड़ेगा, तो मैं डर गया था। तो मैंने मजबूरी के मारे ऐसा वैसा करके मैं एक बार दांडी गया था, और ये विचार मेरे मन में चल रहा था, और मैं जो भाई के पास बिग बुक की मीटिंग कर रहा था मेरे इनिशियल स्पॉन्सर के पास, वहां पे 10-15 लोग आके बैठते थे और मैं भी बैठा करता था। और ये विचार आया था कि भाई तुमको उच्च शक्ति को मानना पड़ेगा, अपने से कोई ना कोई मान, जो कोई चीज को तुमको खोजना है। तो वो साला मेरे को गम नहीं रहा था। बोला यार ये क्या है। तो बहुत मेरे को तकलीफ हुई। और तो लेकिन मैंने दोस्तों वो गया वहां पे एक दांडी में, और दांडी में जाने के बाद वहां पे एक शंकर जी की मूर्ति मेरे को मिली। वो थोड़ी खंडित हो चुकी थी और वो अचानक मेरे पैर को लगे, मैं पेशाब करने गया और मेरे पैर को लगे, वो मूर्ति मैंने उठा लिया और मेरे माँ को बोला भाई इसको तू घर पे ले रख दे, इसको पंचामृत से नहला दे। मेरी माँ बोले खंडित है। अरे मैं बोला खंडित हो कि कुछ भी हो, तू इसको रख अपने देवारे में रख। और उसकी दोस्तों मैंने, मेरी माँ और यानी मैंने उसको अंदर ही अंदर वो मूर्ति को ही मैंने अपना उच्च शक्ति बना लिया। मैं बोला मेरे विचार जिस समय चल रहे थे ये मूर्ति मुझे मिली, बस वहां से वो करना शुरू मैंने कर दिया। और जैसे जैसे दोस्तों मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आते गया और वो जो मूर्ति है, तो वो एक्चुअली में जो मैं लॉटरी की टिकट बेचने जा रहा था बचपन में, और वो लॉटरी की टिकट बेचने वाला जो एजेंट था मुझे वो रुकाता था। राजेश्वर मंदिर करके अकोले में बहुत फेमस है, और वो राजेश्वर मंदिर के ओटले पे से मैं अंदर नहीं जाता था, बाहर से पैर पड़ लेता था। कभी कभी अंदर भी जाता था। लेकिन मेरे मन में हमेशा वो जो विचार, चिंता और वो मगजमारी वाले विचार चल रहे थे कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा, पैसे कहाँ से आ गए, ये हमेशा, और घर की कचकच वो मेरे दिमाग में हमेशा चल रही थी। आज मुझे पूरा याद है। तो वो मेरा बचपन का जो भगवान है दोस्तों, वो भटक गया था। वो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में आके मिला, लेकिन उसका साक्षात्कार ऐसे नहीं हुआ। उसकी समझ मुझे बहुत समय बाद आई। पर दोस्तों फिर मैं वो जो मूर्ति को ही मैं पूजने लगा, और वापस मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस का जो सिलसिला चालू किया। वहां पे मेरे जीवन में स्पॉन्सर था, उसकी डेथ हो गई। एक दूसरे स्पॉन्सर के साथ मैंने काम करना शुरू किया। उसने मेरा प्रोटोटाइप का लिखा हुआ बुक लिख दिया। मेरे को उसके ऊपर थोड़ा शंका था, शंका के साथ, यानी मेरे बचपन से घुमा हुआ सब थोड़ा व्यभिचार मेरे ऊपर हुआ है, सब गलत चीजों का असर मेरे मन पे। तो वो आदमी उस समय 25 साल सोबर था, 20-22-25 साल। वो आदमी गलत नहीं हो सकता, लेकिन मेरा विश्वास अंदर से नहीं था। वो मेरा चिटरगिरी जाता नहीं है अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद भी। मैं स्पॉन्सर के साथ भी वो स्पॉन्सर बोलता और कुछ उसके ऊपर मैं वो चिटरगिरी से काम करता हूँ। तो वो अप्रामाणिक विचारों के साथ में उसके पास जाता था दोस्तों, 4-5 बार गया उनके पास मिलने, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका था वो अलग था। और मेरे को ऐसा था कि आप मुझे जो है, मैं जैसा बोलता हूँ आप मुझे प्रोटोटाइप लिखा दो, स्टेप लिखा दो, मैं आपको शेयर करूंगा, हो गया मेरा सब कुछ। यानी ये जो हम अल्कोहलिक एनोनिमस में एक बहुत ही बड़ी गलत धारणा है कि भाई वो लिख लेने से या उसको शेयर कर देने से, या एक चीज जरूरी है, ये करना बहुत जरूरी है, लिख लेना, ये करना, शेयर करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके वजह से मुझे ये नहीं समझ, मेरे दिमाग में ये फिट नहीं हो जाना चाहिए कि मेरा कार्यक्रम हो गया। बहुत से लोगों इसके लिए करते हैं कि उनको छुटकारा चाहिए होता है, उनको छुटकारा चाहिए होता है अल्कोहलिज्म से, वो कंटाल गए होते। लेकिन इसमें अल्कोहलिक एनोनिमस में इस टाइप का छुटकारा नहीं है। अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है एक दिन का आध्यात्मिक, आपको एक दिन का ही जिंदगी मिलेगा, और वो दिन तुमको कैसा निकालना है तुम्हारे ऊपर है। तो मैं दोस्तों हर हमेश मेरा इस तरह का कपड़ा रहता है, जूते पहन के, शेविंग करके, मैं हर दिन मेरा दिवाली रहता है। तो एक दिन का विचार से ही मैं चल रहा हूँ। तो ये एक दिन मुझे जो मिलता है, एक दिन का जो आध्यात्मिक छुटकारा मुझे मिलता है, वो कार्यक्रम के प्रैक्टिस के वजह से मिलता है। जैसा कोई डॉक्टर, इंजीनियर
या कोई व्यक्ति जो प्रैक्टिसर होता है, जिसकी जो काम में प्रैक्टिस होती है, जिसमें हमेशा डेवलपमेंट चाहिए होता है, वैसा ही हमारा 12 स्टेप का कार्यक्रम है। ये हमेशा हमको इसका प्रैक्टिस के हिसाब से ही लेना पड़ेगा। हाँ, वो एक बार मैंने प्रोसेस कर लिया, मेरे हिसाब से मैंने एक बार कहानी कर लिया, उसको सुना दिया, रिजाइनमेंट बना लिया मैंने। अल्कोहलिक एनोनिमस के जो है डर क्यों है, मुझे उसको देखा, उसके पीछे के कारण क्या है, मेरे सेक्स सिस्टम कहाँ कहाँ हेवायर थी, मैंने कैसे कैसे लफड़े किए, कुछ मैंने आवताओ कोई रिश्तेदारी नाते देखे नहीं और मैंने कर डाला। ये सारी चीजों का मेरे पास आढ़ावा रहता है, तो मुझे जागृति आती है और वन डे द टाइम उसके हिसाब से मुझे चलना है। वो जागृति के हिसाब से मुझे वो जागृत अवस्था को बनाए रखने के लिए मुझे आध्यात्मिक जीवन में पदार्पण करना पड़ता है। तो उसके लिए दोस्तों मुझे ये जो कैरेक्टर डिफेक्ट है, ये काम भी नहीं, ये काम वापस चालू ना हो जाए, ये भी देखना है। और 6 और 7 स्टेप में मेरी जो अभी जो मेरी प्रगति है, वो मुझे प्रगति की ओर भी लेके जाना है मुझे। तो ये बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो ये अभी भी मेरा पेट बढ़ गया। अभी मैं बहुत दिन से सोचता हूँ साला सब शारीरिक बीमारियां 47 साल के बाद अभी मेरे को चालू हुई है। पैर को खुजली, उसकी दवा मैं ले रहा हूँ। पेट मेरा गड़बड़ है, काम पे मैं व्यवस्थित जा नहीं पाता हूँ। मेरा बैक पेन है, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी जो है, मेरी हिस्ट्री को मैंने हमेशा हद के बाहर यूज किया है। कोई भी काम में गया मैं, तो उसका मैंने चीरफाड़ी कर डाला है। कोई काम मैंने शांति से किया ही नहीं है, सोच समझ के कि एक एक सर्वसामान्य आदमी जिस एंगल से देख के वो काम करने की कोशिश करता है, ऐसी जिंदगी मैंने जिया ही नहीं है। इसके वजह से मेरे को लंबे समय बाद, जब मेरी आज इतने समय के बाद भी अल्कोहलिक एनोनिमस का जो कार्यक्रम जो मैं बोल रहा हूँ, उसका मेरी इच्छा बहुत थी लेने की, मेरी करने की इच्छा भी बहुत थी, लेकिन विकृति जो मेरे अंदर है, जो विकृत स्वभाव है दोस्तों, उसको पहचान के उसके ऊपर काम करना ये बहुत मुश्किल है। किसी का सुनना नहीं, कुछ नहीं, ये सब जो दोस्तों मेरी जो विकृति के साथ, जो मैं विकृति के साथ अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, जो मैं अल्कोहलिक बना, तो ये विकृति के साथ निपटना, इसके लिए दोस्तों ईश्वर की कृपा वगैरह हो नहीं सकता। उसके लिए तीसरा कदम हमारा दरवाजा खोल देता है। हमने हमारा इच्छा और जीवन जैसा कि हमने समझा कि उसकी देखरेख में दिया। दोस्त मैं क्या करता हूँ, मैं खाली बोल देता हूँ, रखता नहीं, रखता नहीं। तो वो बोलना और रखना, उसमें थोड़ा बहुत दोस्तों डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस। मुझे विरोधाभास बहुत सारा नजर में आया। और उसके लिए दोस्तों बहुत ही नम्रता से अपने स्पॉन्सर के साथ काम करना पड़ता है, बहुत नम्रता से, बहुत नम्रता चाहिए। मैं तो रोड छाप आदमी हूँ, मेरा तो जिंदगी मैंने स्कूल ही पढ़ा नहीं है साला, मेरा पूरा जीवन ही मेरा एल फेल गया है। मैं अस्त व्यस्त के साथ ही पैदा हुआ हूँ, 5वें धोरण से ही मैं रोड छाप जिंदगी जिया। तो मेरे को क्या ये सब है, लेकिन ईश्वर की कृपा बहुत है दोस्तों। ये समझ में आ रहा है मेरे जैसे शराबी को, तो बहुत बड़ी बात है, मेरी जिंदगी सफल है ये सब चीजों। तो उसके बाद दोस्तों ये जो बोले हैं कि ये तीसरा स्टेप के ऊपर अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए इसके लिए भार दिया जाता है कि जैसे मैं 4 से 9 कदम करता हूँ और 9 से 12 जो करता हूँ 3 कदम, उनका जब मैं मेंटेनेंस करता हूँ, तो मेरा तीसरा स्टेप पूरा होता है। मैंने मेरा समर्पण कैसे किया, उसकी दैनिक निगरानी अगर मैं रखता हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस में, एक दिनचर्या की कि भाई मेरे को रोज के रोज छोड़ना है। और एक बार का जो मैंने सरेंडर किया है, वो पहला सरेंडर जो किया है स्टेप लेने के लिए, और उसके ऊपर फिर बाद में मैंने दैनिक निगरानी भी रखना है कि मैंने कितने हद तक मेरा इच्छा और जीवन अल्कोहलिक एनोनिमस को सौंपा, यानी मैं सिद्धांतों के, अल्कोहलिक एनोनिमस में बताए गए सिद्धांतों से चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, उसकी दैनिक निगरानी दोस्तों मुझे करना पड़ेगा। तो ये जब मैं करता हूँ 4, 5, 6, 7 स्टेप जब मैं करता हूँ, ये स्टेप जो 7 स्टेप की बात जो की है कि भाई जब भी मैं, मुझे एक विरोधाभास इसमें बहुत सारा नजर आ रहा है कि, और मैं शक्ति की कमी कैसी दुविधा है, जब भी मैं कोई चीज करने जाता हूँ वो ज्यादा हो जाती है। अगर मुझे समझो आलस के ऊपर काम करने का है, उसको नियम, जीवन को मेरे को नियम बनाने का है, तो वो उस टाइम पे वो कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे ऊपर उछलता है, बहुत खतरनाक चालू हो जाता है मेरे अंदर। जैसा ही अगर मेरे को चलने जाना है तो मैं डबल खाना खा लेता हूँ, यानी कोई ऐसी चटोरी चीज खा लूंगा, उसके ऊपर ध्यान नहीं रखूंगा, या फिर कुछ लस्ट के विचार रहते हैं कुछ ऐसे, तो वो एक्सट्रीम लेवल के आना शुरू हो जाते। यानी ये रोग का विरोधाभास मुझे पता चला कि जो भी चीज को मैं करने की कोशिश करता हूँ वो होती नहीं है।
तो 6 और 7 हमको बोलता है भाई तू कुछ कर मत राहुल, तू कुछ भी कर मत। तो यहाँ बहुत बड़ा क्योंकि मैं करने जाता हूँ तो उल्टा ही होता है साला। तो अभी करे तो करे क्या, सब चीजें है, स्पॉन्सर है, विलिंगनेस है, सब कुछ है। तो इधर बोला है कि भाई भगवान से प्रार्थना कर, तो यहाँ इसमें से यानी यहाँ से पूरा मेरा जो व्यक्तित्व है, मैं जो सोचता हूँ, मेरी समझ है, जो मैंने सेकंड स्टेप में थोड़ी डाली थी, वो 7 स्टेप में मुझे पूरा डालना है अभी। कोई भी आदमी अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मुझे बता दे कि शराब से कैसे दूर हुआ हो, तलब कैसे निकली। अगर मैं दूसरे शराबी के पास काम करने जाता हूँ तो पता चलता है कि साला ये आदमी को, मेरे में और ये आदमी में फर्क क्या है, तो उसकी तलब ही नहीं जा रही। उसके घर वाले हमको शराब समस्या नहीं लग रही, उसके घर वाले चिल्ला रहे, उसको रिएप डाल रहे, उसको भाई अल्कोहलिक एनोनिमस में लेके जाओ, उसको तुम्हारे पास रखो, परेशान हो जाते। वो जानलेवा तलब ईश्वर ने निकाली, तो तू राहुल क्यों उसमें मगजमारी कर रहा है, तू हट जाना वहां से, तू खुद प्रॉब्लम है तेरे स्टेप लेने में। तो 7 स्टेप में दोस्तों वहां पे जो है, वहां पे मेरा जो सरेंडर है, वहां से मैं हट जाता हूँ और एक अनोखी चीज मेरे अंदर, एक अनोखा विश्वास, ईश्वर की जो बात, वो वास करने लगना शुरू हो जाता है। और वहां से मेरे जो कैरेक्टर के डिफेक्ट थे दोस्तों, वो धीरे 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 मुझे समझ में आने लगते हैं। और वो ईश्वर ही कर रहा है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो शक्तिहीन हूँ। मेरे जीवन जीने के बारे में मैं पूरा शक्तिहीन हूँ, पावर ही नहीं है मेरे पास। शक्ति की कमी मेरी दुविधा थी दोस्तों, और वो शक्ति ही नहीं है मेरे पास कि मैं ईश्वर के कोई चीज मैं कर सकता हूँ। मुझे नहीं करना है कुछ, ईश्वर को प्रार्थना मेरे को करना है कि ये निकाल, ये मैं नहीं कर सकता। तो ये जब शक्तिहीनता, और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे अपमान हो चुके हैं मेरे, अभी बहुत सारी नौकरियां छूट चुकी है, बहुत सारा मेरा शरीर खलास हो चुका है, सेल्फ विल रन राइट, अपने मर्जी से जीने वाला जीवन मैंने उद्ध्वस्त करके रख दिया है। और उसके बाद में ये दोस्तों 8वां और 9वां स्टेप ऐसे नहीं होता है। कौन माफी मांगेगा, कौन देखेगा, कौन इतने डिटेल में जाएगा, कौन 8वां 9वां स्टेप पढ़ेगा 12/12 का, कौन उसको लिखेगा। 15 साल पहले लिखना पड़ेगा, मैं तो लिखेगा, मेरे को तो करने का है। तो लिखना पड़ेगा, वो मेरे को लिखना पड़ेगा, वो 8 और 9वां स्टेप देखना पड़ेगा कि मैंने भूतकाल में जाके लोगों को, अगर तू ईश्वर को मानता है ना, तूने सौंपा है ना, तो तेरे डर नहीं जाएंगे राहुल। ऐसा तूने सौंपा है तो तेरे डर निकल जाएंगे इसमें से, तेरे को करना पड़ेगा। और मैं अपने आप को मोटिव करता हूँ दोस्तों ये विचारों के साथ, और मैं ये करने की कोशिश में लग गया हूँ। और इतनी सारी समझ, इतना सारा जो मेरे जैसा शराबी था, जो एक समय मरने के विचार लेके अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, और वो व्यक्ति जो है आज इतनी समझ के साथ, आज इतने काम करने की इच्छाओं के साथ मेरा जीवन चल रहा है, तो मेरा जीवन सफल हो गया, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा जीवन धन्य हो गया। तो ये जो दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस की ये खूबी है, ये स्टेप है अल्कोहलिक एनोनिमस, ये खूबी है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस की खूबी है। और ये चीजों को दोस्तों निरंतर रखने का, निरंतर इसके ऊपर प्रयास करने का, वन डे एट ए टाइम इसके ऊपर प्रैक्टिस करने का, ये प्रैक्टिस है पूरा। और उसके बाद मुझे पता चलता है, वहां से मेरी गलतियां होना बंद होती है दोस्तों। हर हमेश में जो है मेरे स्टेप जो है वो पूरे होने वाले नहीं है कभी। कोई भी आदमी अल्कोहलिक एनोनिमस में संपूर्ण होने वाला नहीं है। कोई भी व्यक्ति अल्कोहलिक एनोनिमस में संपूर्ण स्टेप कभी करने वाला नहीं है। लेकिन इसको मेरे को संपूर्णता के भाव से रखना है। हर हमेश मैंने वो जो मेरी बहन जो है, मैं 4 साल भाग गया था घर से, मेरी बहन मेडिकल पे गई थी, 1 रुपए की गोली नहीं दिया था, उसको भगा दिया था। तो वो भगा दिया था, तो वो उसको जो तकलीफ हुई थी, वो कहाँ से मैं उसका भरपाई करूँ? नहीं होगा ये भरपाई। मेरी माँ जो थी वो मरने के ऊपर पड़ी थी, उसके हाथ एकदम बारीक बारीक हो चुके थे, वो कहाँ से उसको, वो कितनी चिंताएं, मैंने वेदनाएं दी वो लोगों को 3-4 साल। मेरा पिताजी, वो कारखाने वाले बोलते थे तेरा पिताजी कोने में रोता था यहाँ। तो वो वेदना है, वो उनको जो मैंने हानि पहुंचाई है, ये जाएगा क्या? अरे भाई, मेरे को ये में जो लोग ये सब कर रहे हैं उससे गलतियां नहीं होने, उनको गलतियां करने के लिए रोकने का है, उनके साथ मुझे काम करने का है। जो ए में आने वाले मेरे जैसे शराबी है, उसको ये काम करना पड़ेगा मेरे को उनके साथ।
उनको समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा हमने जो भूले कि भाई तुम मत करो, तुम मत करने जाओ ये सब चीजें। कोई आदमी अच्छी कंडीशन में अल्कोहलिक एनोनिमस में आके बैठा है तो उसको उस कंडीशन में अच्छा रख के उसको आगे की जिंदगी मुझे बनाना पड़ेगा, ताकि वो उसके घर वालों को, उसके समाज को वो एक अच्छा नागरिक बन के मिले। मैं इसके ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, वो मेरा अवेंट्स है। मैंने मेरे अवेंट की डेफिनेशन बना ली दोस्तों, तो मुझे ये करना पड़ेगा। मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में पूरे गांव की चिंता मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस की है। मेरे जैसा विध्वंसक शराबी जो अल्कोहलिक एनोनिमस में आता है वो कितना नुकसान कर सकता है अल्कोहलिक एनोनिमस का। तो मेरी सोच अभी ऐसी बनी है कि साला पूरे अल्कोहलिक एनोनिमस का मैं सोचूंगा, मेरे एरिया का, मैं जो एरिया में रहता हूँ उसका मैं ही सोचूंगा, उसको मैं ही देखूंगा, मैं ही प्रोटेक्शन दूंगा उसको, चाहे मेरे जिंदगी का कुछ भी हो जाए। ये विचार जो अल्कोहलिक एनोनिमस में जो बिल डब्ल्यू के विचार थे, उन्होंने उसके बाद में जो ट्रेडिशन लिखी, जो कॉन्सेप्ट लिखे, जो सर्विस के कॉन्फ्रेंस बनाए और जो उन्होंने लिटरेचर दूसरे जो लिखे, उसके पीछे का हेतु वही था कि मेरे जैसा विध्वंसक शराबी कभी भी मैं अल्कोहलिक एनोनिमस को खलास कर सकता हूँ, पूरी फेलोशिप को। मैं चलता फिरता बम हूँ दोस्तों, मुझे एक बार गुस्सा आया, मैं आओ ना ताओ देखता हूँ, मैं मेरी भड़ास निकाल देता हूँ। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जो है, मुझे एक सही समझ के साथ, सही कम्युनिकेशन के साथ, सही सही एक अपने एक जीवन का रूटीन बना के उसके ऊपर चलने की कोशिश करना चाहिए दोस्तों। और वो मैं कर रहा हूँ, बहुत हद तक कर रहा हूँ मैं। होता नहीं है मेरे से, लेकिन कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों मैंने आज मैं थोड़ा अलग ही मूड में था और इसके लिए मैंने अभी तक जो है ये शेयर किया दोस्तों। इसके आगे भी मेरे से शेयर नहीं होगा, 10-12 मिनट बचे हैं। तो कोई भी भाई का सवाल जवाब अगर होगा तो वो घर पे मत लेके जाओ, ऐसा इधर बोला है। तो आप सवाल पूछ सकते हैं 10 मिनट, नहीं तो फिर अगर सवाल नहीं होगा तो हम मीटिंग चलाएंगे आगे, जो हमारी जो रेगुलर मीटिंग है वो। आप सब लोगों ने मुझे शांति से सुना, बोलने का मौका दिया, धन्यवाद दोस्तों।